پاک سے شروعات کریں، پھر آپ کے لیے بہت ساری فرمائشیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو پوری کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے سید سہیل قادری صاحب بھی ہم سے جڑ چکے ہیں قریب قریب، اور انشاءاللہ الرحمن وہ ہمارے درمیان بہت جلد ہوں گے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نعت شریف پیش کریں، اور حالانکہ بہت ساری فرمائشیں آپ کے لیے اور ابھی سے آنے لگی ہیں، بالخصوص جی ایک وہ مشہور زمانہ کلام جو آپ کا پورے ہندوستان میں بالخصوص پڑھا جاتا ہے، اور مطلب جی شکیل جی عارفی کا کلام جو آپ نے پڑھا تھا، الحمدللہ وہ جی بہت مشہور و معروف، اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے فیس بک پیج سے دیکھا تھا۔ اس کی بھی فرمائش یہ محفل شروع ہوتے ہی آ جی گئی ہے، تو پہلے نعت شریف سنا دیں جب تک ہم سید سہیل صاحب کو جوائن کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں شروعات کرتا ہوں سرکار نظمی میاں کے کلام سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاک طیبہ میرے، سبحان اللہ کہ سبحان اللہ۔ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، خاک طیبہ میرے، اور محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، خاک طیبہ میرے، اور جس پسینے کی مہک مکے کی گلیوں میں رچی، جس پسینے کی مہک مکے کی گلیوں میں رچی، وہی خوشبو مجھے ایک بار سونگھا دی جائے، وہی خوشبو مجھے ایک بار سونگھا دی جائے، خاک طیبہ میرے، اور عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، خاک طیبہ میرے، اور حشر کے روز میں آقا کی سنا او نعتیں، حشر کے روز میں آقا کی سنا او نعتیں، رب کہے نظمی کو فردوس میں جا دی جائے، رب کہے نظمی کو فردوس میں جا دی جائے، خاک طیبہ میرے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نظمی میاں صاحب کا بہت ہی شاندار اور بہترین کلام آپ نے سنایا۔ سید سہیل قادری صاحب کا شاید نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، یہ دیکھیے فیس بک پر وہ سلام بھیج رہے ہیں،
मगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इंशाल्लाह करीब वो कनेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग हमें देख रहे हैं कि चौशा शरीफ से सैयद हसन अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया भी माशाल्लाह आपके कलाम पर लिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलाम आपने पेश किया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को मज़ीद उरूज अता फरमाए और चाशनी अता फरमाए। एक और बेहतरीन कलाम जो आप चाहें या फरमाइशें पूरी कर दें, तो फरमाइशों की जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने माशाल्लाह आपकी मोहब्बत में फरमाइश पेश की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक कलाम बड़ा मशहूर है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जो हालात के तकाजे के मुताबिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये कलाम सुनाएं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला, शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला, कि कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, अबू बकर से कुछ इन्हें इश्क़ वफा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम, कि महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम। और मगरिब में मारा मारा ना फिर आए गदाए इल्म, मगरिब में मारा मारना फिर आए गदाए इल्म, दरवाजा ए अली से ये खैरात जाके ला, दरवाजा ए अली से ये खैरात जाके ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर
उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। और ये जंग कुफ्र हक अगर है तुझको जीतनी, ये जंग कुफ्र हक अगर है तुझको जीतनी, हर नौजवान को कासिमो तारिक बना के ला, हर नौजवान को कासिमो तारिक बना के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने पेश किया, और असर हाजिर की ज़रूरत के हिसाब से शायर ने इसमें तमाम चीज़ें डाल दी हैं कि किस अंदाज से आज हम परेशानियों के आलम में हैं और किस तरीके से हम बेकरारी की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक बस इस नात शरीफ के एक एक शेर को और इस मुनाजात की एक एक मिसरे को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे हालात पर रहम फरमाए। अब मनक़बत मौला अली की फरमाइश है, आप मनक़बत मौला अली सुनाएं ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सके। जी हज़रत। बिस्मिल्लाह। हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हाँ हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, हाँ कतरा कतरा बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, कि लाख लगे बिदअत के पहरे, लाख लगे बिदअत के पहरे, फतवों की उस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, और हुब्बे नबी की शम्मा जलाकर जब कुरान को खोलोगे, कि हुब्बे नबी की शम्मा जलाकर, हुब्बे नबी की शम्मा जलाकर जब कुरान को खोलोगे, मौला अली की मदह सना में नुक्ता नुक्ता बोलेगा, मौला अली की मदह सना में नुक्ता नुक्ता बोलेगा, हाँ इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, कि दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, कि दीवाने को मौत के डर से, दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, अरे बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, और किसने किया दावा सुलू ने, कौन है शहरे इल्म का दर, कि किसने किया दावा सुलू ने, किसने किया दावा सुलू ने, कौन है शहरे इल्म का दर,
अरे मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर खुतबा खुतबा बोलेगा, मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर खुतबा खुतबा बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, कि होती है ईमान की दुश्मन होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। अरे जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। हाँ, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, हाँ कतरा कतरा बोलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन मनक़बत आपने मौलाए कायनात सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सुनाई। अल्लाह पाक आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और आपके इश्क़ मौलाए कायनात को सलामत रखे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात उस मुक़द्दस ज़ात का नाम है जिसका नाम लेते ही दिल में बहार कैफियत पैदा हो जाती है, और यकीनन रब्बे काबा ने उनके नाम में ही में बड़ी तासीर रखी है। अब सैयद सुहेल कादरी साहब यहाँ होते तो अशार सुनाते तो मज़ा आता, वो बेचारे नेटवर्क की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कोशिश वो मुसलसल कर रहे हैं। आप हजरात की मोहब्बत सच्ची होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे और आकर आपको अशार ज़रूर सुनाएंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं। माशाअल्लाह, मौलाए कायनात की बात मैं अर्ज़ कर रहा था, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि ज़य्यनु महाफिलकुम औ मजालिसकुम बिज़िक्र अलीयिन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी महफिलों को मौलाए कायनात के जिक्र से सजाओ, अपनी महफिलों को। माशाअल्लाह सैयद सुहेल कादरी साहब तशरीफ ले आए हैं और मौलाए कायनात के नाम की ये बरकत। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। आपके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए बार बार जो है वो डिस्कनेक्टिंग हो जा रही है। मरहबा, आप इस पेज पे मेरे यहाँ तशरीफ लाए, आपको बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। शुक्र लकुम, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। सरकार मौलाए कायनात की मनक़बत अभी पूरी हुई है, आते ही कोई मौलाए कायनात का एक शेर मैं अताउर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि एक शेर वापस पढ़ें ताकि ये सुहेल साहब उसमें कोई अपने अशार सुना सकें। कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हाँ हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, हाँ कतरा कतरा बोलेगा। और दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, कि दीवाने को मौत के डर से दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। अरे बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, हाँ बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। मौलाए कायनात जी सैयद अब्दुल कादिर साहब भी माशाल्लाह इस प्रोग्राम को मुलाहिजा कर रहे हैं और उन्होंने माशाल्लाह सैयद सुहेल साहब को मरहबा मरहबा का कमेंट किया। और सैयद सुहेल साहब का नेटवर्क मुझे लगता है कि फिर ख़राब हो गया और हज़रत ने रजात फरमा ली है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हदीस शरीफ सुना रहा था, सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसिकुम बिज़िक्र अलीयिन, कि अपनी महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन किया करो। जब मौलाए कायनात के जिक्र की महफिलें होती हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन महफिलों को संवार दिया करता है कि जब उसमें जिक्र मौलाए कायनात का हो जाता है। बहुत अच्छा किया आपने माशाअल्लाह कि सरकार मौलाए कायनात की मनक़बत आपने सुनाई। अल्लाह पाक आपके सुनाने को कबूल फरमाए। और मैं फिर एक बार बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि हमें सैयद सुहेल साहब का अब भी इंतज़ार रहेगा अनकरीब, और उनसे उम्मीद ये है कि अनकरीब अगर वो किसी अच्छे नेटवर्क में जाएंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह हमसे और उनसे अच्छे कांटेक्ट हो सकेंगे इंशाअल्लाह रहमान। बहरहाल
آپ کوئی منقبت غوث پاک یا سرکار غریب نواز کی مناسب سمجھے تو سنا دیں۔ جی سرکار، میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں جو سرکار پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمت و رضوان نے لکھی ہے منقبت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ کہ سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، کہ سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا، اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا، سارا عرب تمام۔ السلام علیکم، ڈسکنیکٹ ہو وعلیکم گئے تھے السلام کیا؟ ورحمۃ اللہ، پتہ نہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ چلے سنائے ماشاءاللہ۔ غوث پاک سرکار کی منقبت چل رہی تھی، سرکار پیر نصیر الدین نصیر کا کلام چل رہا تھا ماشاءاللہ۔ یہ سہیل صاحب مسلسل جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے یہ گھوم پھر رہا ہے مگر وہ پتہ نہیں کس وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ خیر، آپ سرکار غوث پاک کی منقبت سنائیں، غوث پاک کی منقبت سنائیں، انشاءاللہ غوث پاک کی اولاد تشریف لے آئے گی۔ لگتا ہے قاری عطاء الرحمان صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ نیٹ ورک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ نیٹ ورک بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ جانے کب کب کس کس کو میسر ہوتا ہے۔ بہرحال آئیے میں تھوڑی دیر اپنے موضوع پر گفتگو کر لوں، انشاءاللہ الرحمن ان قریب جلد ہی ہمارے مہمان واپس ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع چل رہا تھا مسلمانوں کے کام آنے کا، جیسا کہ کل بھی اس موضوع پر گفتگو بحمد اللہ تعالی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف بھی میں نے پیش کی تھی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندق بنا دیتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور 7 خندق جب وہ بنا دیتا ہے تو اور اس خندقوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فرمایا کہ خندقوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ خندق کے درمیان زمین و آسمان کا دونوں خندق کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے درمیان کے برابر دونوں خندق کی جگہ ہوتی ہے، یعنی اتنی دور اس کو اللہ رب العزت جہنم سے کر دیتا ہے۔ اور ایک سرکار مدینہ علیہ السلام کی دوسری حدیث میں نے پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ سہیل قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں، اب وہ آپ کی تصویر دیکھنے میں ہمیں دقت ہو رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے
माशाल्लाह आप कोई शेर सुनाए, इंशाल्लाह हम तक पहुंच जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे इनामात हैं जो उन लोगों के लिए हैं जब जो लोग दूसरों के काम आते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। सरकार अबू हुरैरा की रिवायत कल मैंने पेश की थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सरकार अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो शेर अपनी दहाड़ में क्या कहता है? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, वो कहता है, ए अल्लाह ताला मुझे किसी भलाई करने वाले पर मुसल्लत ना करना। शेर कहता है, अल्लाह ताला मुझे किसी भलाई करने वाले पर मुसल्लत ना करना, यानी जो भलाइयां करता है शेर भी उस पर हमला करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पनाह मांगता है। सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल है, रब्बे जुल जलाल की कसम जो हर आवाज को सुनता है, कोई शख्स ऐसा नहीं जो अपने दिल में मसरत को जगा देता है मगर अल्लाह ताला उस सुरूर से लुत्फ अता फरमाता है। फिर जब कोई मुसीबत नाजिल होती है तो वो सुरूर को इस तरह बहा ले जाती है जैसे पानी नशेब में बहता है, यहाँ तक कि उसे अजनबी ऊंट की तरह हका दिया जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद वाला शान है। हुजूर फरमाते हैं, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके हाथों भलाइयों का सुदूर होता है, और उस शख्स के लिए हलाकत है जिसके हाथों बुराइयां फरोग पाती हैं। यानी अगर आपसे भलाई सादिर हो रही है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि आपको मुबारकबाद पेश फरमाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आपने फरमाया, खाना खिलाना और हर वाकिफ और अजनबी पर तुम्हारा सलाम कहना। साहिल ने अर्ज़ किया, मुझे हर चीज की हकीकत बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से पैदा किया। फिर सवाल करने वाला पूछता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे ऐसे अमल के मुतालिक बताइए जिसके सबब में जन्नत में चला जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खिलाओ, सलाम किया करो और रिश्तेदारियों को मुनक़ता न किया करो, और जब सब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ा करो, और जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह की इबादत करो, मिस्कीनों को खिलाओ और सलाम करो तो बसलामत जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से, सदका करने के हवाले से बहुत सारे फरमूदात मौजूद हैं, और जैसा कि कल मैंने अर्ज किया था और आज भी एक हदीस शरीफ सुनाई है कि रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम से मामून और महफूज रखेगा। इसीलिए अजाब से बचना है। और चंद दिनों पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत एक मैंने पढ़ी थी जिसमें साफ तौर पर मौजूद था कि अल्लाह तबारक व तआला के जलाल को पोशीदा सदका ठंडा कर देता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सदका करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदुहुल करीम की बारगाह में दुआ किया करें। अभी अताउर रहमान साहब किबला हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार गौसे पाक पीरे पीरा मीरे मीरा शहनशाह उलिया सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की मनक़बत बाकी है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। तो गौस पाक सरकार की मनक़बत पूरी फरमा दें। सारा अरब तमाम अजम गौस पाक का, सारा अरब तमाम अजम गौस पाक का, कि सारा अरब तमाम अजम गौस पाक का, सारा अरब तमाम अजम गौस पाक का, अल्लाह रे जलालो हशम गौस पाक का, अल्लाह रे जलालो हशम गौस पाक का, कि अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से,
रहमत है मुस्तफा की करम गौस पाक का, रहमत है मुस्तफा की करम गौस पाक का। और जो कुछ भी है मेरे पास वो हरगिज़ मेरा नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो हरगिज़ मेरा नहीं, जो कुछ भी है वो है बाक़सम गौस पाक का, जो कुछ भी है वो है बाक़सम गौस पाक का। और हक ने दिया वो मर्तबा खास आपको, हक ने दिया वो मर्तबा खास आपको, कि चूमा है औलिया ने कदम गौस पाक का, चूमा है औलिया ने कदम गौस पाक का। और उनकी नजर ने खाक को अक्सीर कर दिया, उनकी नजर ने खाक को अक्सीर कर दिया, देखा नसीर तुमने करम गौस पाक का, देखा नसीर तुमने करम गौस पाक का। अल्लाह रे जलालो हशम गौस पाक का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सरकार गौस पाक के सदक़े व तुफ़ैल हम सब की मुश्किलों को आसानी फराहम फरमाए, और जहाँ जहाँ भी कोरोना से लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला उन तमाम लोगों को अता फरमाए। सैयद सुहेल कादरी साहब मुसलसल जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद वो ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क उनका बराबर नहीं है। वक्त करीब पूरा हुआ चाहता है। मैं दरमियाने गुफ्तगू आपको बता दूं कि कल इंशाअल्लाह रहमान हमारे प्रोग्राम में फिरदौस कादरी राजसमंद से इंशाअल्लाह तशरीफ लेकर आएंगे। फिरदौस कादरी परसों इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। उनके साथ भी अगर मुमकिन हुआ तो सैयद सुहेल कादरी साहब को लाने की कोशिश की जाएगी, या फिर किसी और नातखां को लाने की मजीद कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ परसों इंशाअल्लाह रहमान मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ लाएंगे, और इंशाअल्लाह रहमान बुलबुल बाग़े मदीना इमरान रजा बरकाती साहब जयपुरी और मोहतरम कारी मोहम्मद जावेद साहब कादरी वो भी इंशाअल्लाह परसों यानी 20 अप्रैल को इंशाअल्लाह रहमान पेज पर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। सैयद सुहेल कादरी साहब तक आवाज़ तो जा रही है, मगर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं ऐलान ये कर रहा था कि परसों इंशाअल्लाह रहमान शब्बीर बरकाती, चूँकि 20 अप्रैल जो है वो तारीख अंग्रेजी तारीख के एतबार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भी माना जाता है। 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख भी मानी जाती है। इसलिए इंशाअल्लाह रहमान 20 अप्रैल को 3 नातखा इंशाअल्लाह हमसे जुड़ेंगे आप लोगों की मौजूदगी में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से। मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब और जावेद कादरी साहब और इमरान बरकाती जयपुरी इंशाअल्लाह हमसे जुड़ेंगे। दुआ करें कि उनमें से किसी के साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से चाहने वाले लोग मोहतरम हाफिज सैयद सुहेल कादरी साहब को देखने के लिए परेशान हैं, मगर सैयद सुहेल कादरी साहब भी बेचारे पिछले आधा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया कि वो परेशान हैं कि उनका नेटवर्क उनके साथ नहीं आ रहा है। खैर इंशाअल्लाह पाक अगर मुनासिब लगा तो कल नहीं तो परसों या कल इंशाअल्लाह रहमान वापस सैयद सुहेल कादरी साहब से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो हमारे दरमियान अपने अशार अपने अंदाज में पेश कर सकें। खैर बात जो मैंने शुरू की थी उसी पे ख़त्म करता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के साथ भलाई करो, हुस्न सलूक करो और अच्छे अंदाज में ज़िंदगी जियो।
किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, एक बात पेश कर दूं, किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये इरशाद फरमाएं कि कौन सा सदका बेहतर है, कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका बेहतर है, कौन सा सदका अफजल है, किसको दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। यूँ तो बहुत सारी रिवायतें और बहुत सारी बातें सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ में मौजूद हैं, मगर इस रिवायत को अल-मुजमुल कबीर में इमाम तबरानी ने नकल किया है। फरमाया कि हर उस रिश्तेदार को देना, देखिए गौर करने की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई। आज तो झगड़ा हो जाए तो लोग बात नहीं करते, मगर हुजूर फरमाते हैं हर उस रिश्तेदार को देना अफजल है जो तेरे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता हो, जो तेरे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखे उसको सदका देना अफजल है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जीने का तरीका सिखाना है। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना यही है कि एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए। बड़ी माजरत और बड़े अफसोस के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सैयद सुहेल साहब हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए इंशाल्लाह कल वापस उन्हें लाने की कोशिश की जाएगी। अब के लिए इजाजत दीजिए। कारी अताउर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हजरात आप तशरीफ लेकर आए और आपने हमें ज्वाइन किया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप बताइए। आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ, जरा अपना तबसरा 2-3 सेकंड में पेश फरमा दें। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा और काफी हजरात देख रहे हैं माशाल्लाह, पता चल रहा है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि सही साहब किबला नहीं आ पाए नेटवर्क की वजह से। सोहेल बापू हाँ जी, ये सोहेल साहब का मैसेज मुझे मुसलसल आ रहा है, लेकिन अब वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, मगर अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है कि वो शरीके पद में नहीं हो पाए। एक बार और वो कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छी तरह आपने तमाम कलाम को पेश किया है। अल्लाह पाक आपके पेश किए हुए तमाम कलाम को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मगर मेरी चाहत ये है कि जाते जाते शहनशाह हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज की बारगाह में 2-3 शेर अगर आप पेश फरमा दें तो दिल खुश हो जाए। तेरी शान शान कलंदरी तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरा नूर नूर मोहम्मदी तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी कि तेरे जिक्र कैफ में झूम ले, तेरे आस्ताने को चूम ले। तेरे जिक्र कैफ में झूम ले, तेरे आस्ताने को चूम ले। यही आशिकों की नमाज है, यही आशिकों की नमाज है। तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी कि मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हो, मुझे इस गदाए पे नाज है। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हो, मुझे इस गदाए पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी कि मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा
मुझको नवाज दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी शान शान कलंदरी, तू बड़ा गरीब नवाज है, तेरी शान शान कलंदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी आपने खराज मोहब्बत पेश किया। अल्लाह पाक इसको भी अपनी बारगाह बेनियाज में शरफ कबूलियत अता फरमाए। इस दौरान सैयद सुहेल साहब ने फिर जुड़ने की कोशिश की, मगर अल्लाह जाने आज तकदीर का मामला क्या है और वाकई वो वापस नहीं आ सके। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को, हमारी हाजिरी को, सबको कबूल फरमाए। बहुत सारे अहबाब देख रहे हैं, कुछ लोग टाइम पूछ रहे हैं, तो भाई टाइम 9:45 होता है और उस पर इंशाअल्लाह रहमान कल फिरदौस कादरी साहब और परसों इंशाअल्लाह शब्बीर बरकाती और जावेद कादरी और इमरान जयपुरी साहब तशरीफ लाएंगे। कल इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। अब चूंकि सैयद सुहेल साहब का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि वो बहुत परेशान हुए, हालांकि वो इस वक्त एक ऑनलाइन कंपटीशन की जजिंग कर रहे हैं और वो जज हैं इस वक्त, मगर 8 से 11 उनका वक्त वहाँ रहता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मोहब्बत में यहाँ के लिए हाँ की थी और बिल्कुल हाजिर होने के लिए उन्होंने अपना वक्त बहुत लगाया। अब ये खुदा की मर्जी है कि वो यहाँ हाजिर नहीं हो पाए और महफिल में शरीक नहीं हो पाए। उसके बावजूद मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही बहुत माजरत का खासगार हूँ कि आपको हम महफिल में नहीं ला पाए। अल्लाह पाक इस महफिल सईद को कबूल फरमाए और जिस तरीके से लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और जो लोग यहाँ हाजिर आए और जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा है उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। कई बार एक सुफियान अत्तारी साहब ने शरीफ भाई पाली की फरमाइश कर दी है, तो मेरे भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, शरीफ भाई पाली अभी तक लाइव आए नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान मेरी आज उनसे गुफ्तगू हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा और शरीफ भाई की करम फरमाई रही तो ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे आपके दरमियान वो इस पेज के ज़रिए तशरीफ़ फरमा होंगे और शरीफ वाली तशरीफ़ लाएंगे। तो कल 9:45 बजे भी आप हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएं और फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती। जितने लोग तशरीफ़ लाएं अल्लाह पाक सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।